वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम पे। तो जो एक नई चेंज आई है चेक सिस्टम में आरबीआई की गाइडलाइन से, तो 1 जनवरी से ये चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो चुकी हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से इस चेंज को हर एक बैंक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो लोग चेक से पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा, पहले हम बात करेंगे जो चेक सिस्टम है वो कैसे काम करता है बैंक्स में, कैसे चेक्स ऑनर होते हैं। फिर जो नई चेंज आई है पॉजिटिव पे सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट लेके आएगी ये चेंज हमारी लाइफ में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी बैंक्स में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो चेक्स का काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हमारे पास ए है और दूसरा पर्सन है हमारे पास बी। ए ने बी को चेक दिया है, तो ए का जो अकाउंट है हम मान लेते हैं कि वो है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो वो जो चेक देगा वो भी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, और उसने दिया है बी पर्सन को चेक। तो बी पर्सन का अगर अकाउंट है मान लो एक्सिस बैंक में, तो वो अपना चेक जो मिला है वो एक्सिस बैंक में जमा कराएगा। तो अभी स्टेट बैंक का जो चेक है वो एक्सिस बैंक के पास है, तो एक्सिस बैंक ने उसको क्लियर करना है। तो हो सकता है कि एक्सिस बैंक के पास स्टेट बैंक का भी चेक हो, आईसीआईसी बैंक का भी चेक हो और भी बहुत सारे बैंक्स के चेक हो। तो उनको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, बैंक्स ने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। तो जो भी अदर बैंक्स के चेक आते हैं बैंक में वो भेजे जाते हैं क्लियरिंग हाउस में। तो क्लियरिंग हाउस में आगे रिप्रेजेंटेशन होती है सभी बैंक्स की, तो वहां पे जाके कोऑर्डिनेशन होता है, चेक्स को क्लियर किया जाता है। तो जो भी चेक्स एसबीआई बैंक के हैं या आईसीआईसी बैंक के हैं उनको दिए जाते हैं और वो अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख के, बैलेंस देख के उन चेक को क्लियर करते हैं। देन इन्फॉर्मेशन फिर से पास करते हैं क्लियरिंग हाउस में। तो जो इन्फॉर्मेशन क्लियरिंग हाउस में आई है वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है बी के बैंक को। तो देन बी का बैंक जो है वो आगे प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन और चेक को क्लियर करना है तो करके बी के अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो ये काम होता है क्लियरिंग हाउस में, एक का चेक जो है वो दूसरे बैंक में जाके क्लियर होता है। अर्लियर क्या होता था, ये जो बैंक्स के चेक हैं ये फिजिकली जाते थे क्लियरिंग हाउस में और उनको बाइफरकेट किया जाता था कि कौन से बैंक का चेक है उसको दिया जाता है और फिर उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि ये ऑनर होना है या डिसऑनर होना है। बट आज के टाइम में जो चेक्स हैं ये फिजिकली नहीं जाते, ये स्कैन होके जाते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस सिस्टम। जो चेक्स आजकल आते हैं हमारे पास उनके ऊपर भी लिखा होता है सीटीएस 2010। और जो क्लियरिंग हाउस का सिस्टम है जिसे ऑटोमेटेड किया गया है उसे बोलते हैं एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है सीटीएस का, इसे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहली जरूरत थी कि जो सभी बैंक्स हैं उनके चेक के फॉर्मेट हैं जो वो सेम हो। तो इसीलिए सीटीएस लाया गया। सीटीएस 2010 में एक फॉर्मेट दिया गया है। तो ये जो सीटीएस सिस्टम था इसमें गाइडलाइन थी कि कैसे प्रिंट करवाने हैं चेक बैंक्स ने अपने कस्टमर के लिए। तो इसमें सबसे पहले था कि बैंक का जो लोगो है और बैंक का नाम है और बैंक की डिटेल्स है ये सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद पे और रूपी की जो लाइंस हैं, ये जो लाइन दी गई हैं इसमें माइक्रो लेटरिंग होगी। अगर ध्यान से देखा जाए चेक को तो इसमें बैंक का नाम लिखा होता है लाइन में भी। ये लगता है कि एक लाइन है बट अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी करेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो बैंक का नाम होता है। उसके बाद होता है अकाउंट नंबर। ये प्रिंटेड भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। अगर किसी ने इंस्टेंटली चेकबुक जो है वो इशू करवाई है तो वो बाय नेम वाली चेकबुक नहीं होगी और अकाउंट नंबर जो होगा वो प्रिंटेड नहीं होगा। उसके बाद होता है वॉइड पेंटोग्राफ। तो ये जो वॉइड पेंटोग्राफ दिया जाता है ये इसलिए होता है कि चेक की जो है वो कलर्ड फोटोकॉपी ना की जा सके। अगर कलर्ड फोटोकॉपी करने की कोशिश करेगा कोई तो वॉइड लिखा आ जाएगा, वॉइड दिखने लग पड़ेगा चेक की फोटोकॉपी में। तो ये जो वॉइड पेंटोग्राफ है ये सिक्योरिटी की वजह से बनाया गया है ताकि फोटोकॉपी ना हो सके चेक की। उसके बाद है डेट का फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट भी यूनिक बनाया गया है, DDMMYYYY। तो इसके बाद है रुपी का सिंबल है। तो ये रुपी का सिंबल भी जो है ये नया वाला दिया गया है सीटीएस सिस्टम में। तो आरएस नहीं लिखते, अब रुपी का सिंबल आ गया इसमें। उसके बाद है सिग्नेचर्स की जगह है जहां पे सिग्नेचर करने हैं कस्टमर ने। तो ये जो सीटीएस सिस्टम आया था उसके बाद किसी भी बैंक ने अगर चेक्स प्रिंट करवाने हैं तो इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाएगा अपना लोगो लगा के। तो अभी जो है वो चेक्स फिजिकली नहीं जाते बैंक्स के पास, चेक्स जो है वो स्कैन होके जाते हैं। तो ऐसा एक स्कैनर होता है जो सीटीएस चेक्स को स्कैन करता है और उसके बाद क्लियरिंग हाउस में भेजे जाते हैं चेक्स। तो क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, जितने भी चेक्स आए होते हैं बैंक ए के पास वो सभी को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद क्लियरिंग हाउस में डाल देता है। तो क्लियरिंग हाउस में जितने भी चेक्स आते हैं देन वो पब्लिश किए जाते हैं। तो पब्लिश होने के बाद क्या होता है, सभी चेक्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं बाकी बैंक्स के साथ। अगर मान लो एक बी बैंक है तो बी के जितने भी चेक्स आए हैं क्लियरिंग हाउस में वो शेयर कर दिए जाते हैं बी के साथ।
और जो भी एम्प्लॉइज होते हैं बैंक के वो देन चेक करते हैं जो भी चेक आए हैं स्कैन होके, उनकी अमाउंट क्या है, डिटेल्स क्या है, देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, अकाउंट डिटेल्स ठीक है, साइन ठीक है। अगर कोई भी डिटेल रॉन्ग होती है तो बैंक का चेक जो है वो वापस भेज दिया जाता है क्लियरिंग हाउस में। अदरवाइज उस कस्टमर के अकाउंट में से जितने पैसे की ट्रांजैक्शन है वो काट के भेज दिए जाते हैं क्लियरिंग हाउस में। तो ये काम जो क्लियरिंग हाउस में पैसे जाते हैं वो कौन करता है, वो करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है इंट्रा बैंक्स ये करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के और क्या क्या काम है, एनपीसीआई जो है वो फाइनेंशियल स्विच प्रोवाइड करता है सभी बैंक्स को। तो जैसे होता है कि हम एसबीआई के एटीएम से कोई और एटीएम डाल के, आईसीआईसी बैंक का एटीएम डाल के भी पैसे निकाल लेते हैं, तो वो भी होता है थ्रू नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू। तो वो जो सर्विस है वो देता है एनपीसीआई। ऐसे ये एनएसीएच जो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है इसकी फैसिलिटी भी देता है एनपीसीआई। देन सीटीएस चेक क्लियरिंग है, इसमें स्कैनिंग होकर चेक जो शेयर किए जाते हैं ये भी एनपीसीआई की फैसिलिटी है। देन आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, तो इसकी फैसिलिटी भी जो है वो एनपीसीआई ही देता है। रुपे कार्ड भी है जो इंडिया का, उसकी फैसिलिटी भी एनपीसीआई देता है। तो जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ये भी एनपीसीआई की फैसिलिटी है। इससे क्या होता है, जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, वो भी इसकी वजह से ही होता है। तो कई बार हमने देखा होगा कि हमने जो गैस बुकिंग वाली जो सब्सिडी है वो किसी और अकाउंट के साथ में लिंक कराई है, देन उसके बाद किसी और बैंक में जाके हम अपना आधार अपडेट करवाते हैं तो उसमें आने लग जाती है वो सब्सिडी। वो इसीलिए होता है कि जो एनपीसीआई है वो लेटेस्ट एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन रखता है आधार के साथ। तो जिस भी अकाउंट नंबर के साथ हमने लेटेस्ट आधार अटैच करवाया तो उसी में सब्सिडी आनी शुरू हो जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एनपीसीआई के डेटाबेस में हमारा जो अकाउंट नंबर है, रीसेंट अकाउंट नंबर, वो अपडेट हो जाता है। देन भारत बिल पेमेंट सिस्टम और यूपीआई वाला पेमेंट सिस्टम है जो, वो भी एनपीसीआई के थ्रू ही फैसिलिटेट होता है। तो आरबीआई ने कंफर्म किया था सितंबर 25 को कि जो इंट्रोड्यूस किया जाना है पॉजिटिव पे सिस्टम वो जनवरी 1 से इंट्रोड्यूस किया जाना है। और सभी बैंक्स को ये इंफॉर्मेशन भेजी गई है कि सभी बैंक्स, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है या नेशनलाइज्ड बैंक है या प्राइवेटाइज्ड बैंक है, तो सभी को ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें चेंज क्या आएगी पॉजिटिव पे सिस्टम में, इसमें चेंज आएगी कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये चेक दे रहा है अपना साइन करके किसी बी पर्सन को। तो बी पर्सन को अगर चेक दिया है तो जो सारी डिटेल्स हैं जो चेक में भरी हैं इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपनी बैंक को भी कि मैंने ये वाली डिटेल्स जो हैं वो चेक में भर के बी को दी हैं, तो उसका जो चेक है वो ऑनर किया जाए। तो ये पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि चेक्स में जो फ्रॉड होता है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को चेक दिया है, वो दिया है 1000 रुपीज का, तो ऐसा ना हो कि जो बी है वो ओवरराइड करके इसे 10,000 बना ले। तो इन चीजों को रोकने के लिए, ये जो फ्रॉड्स होते हैं इनको रोकने के लिए ये जो पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस में क्या है कि जो भी चेक्स हैं जो अबव 50,000 है उनको पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम में रखा जाएगा, तो उन्हीं की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई चेक 50,000 से नीचे वाला देता है तो उसके लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो छोटे मोटे चेक्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया ताकि बैंकर्स पे और बोझ ना पड़े। तो इससे जो वॉल्यूम है जो पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम में जाएगा वो जाएगा सिर्फ 20% का, क्योंकि 80% जो चेक्स होते हैं इशू होते हैं वो 50,000 अमाउंट से नीचे के होते हैं। तो जो वर्कलोड है चेक्स पे वो 20% पे बढ़ जाएगा। वो पॉजिटिव पे सिस्टम में एक इंफॉर्मेशन और लेनी पड़ेगी कस्टमर से। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है जो हो रही है बैंक्स में अभी, तो वो रखी गई है 5 लाख के ऊपर के चेक्स की। आरबीआई की गाइडलाइन थी कि 50,000 से ऊपर के चेक की रखनी है, बट जो बैंक्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 5 लाख के ऊपर की। जो 50,000 से 5 लाख तक की फैसिलिटी है वो रखी गई है वॉलंटरी। अगर कोई करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो अपने चेक्स को पीपीएस में लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता। तो इसका जो सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट करने का वो भी एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। ये भी सभी बैंक्स वाले जो हैं इसके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो भी कस्टमर चेक देता है किसी को, वो कैसे इन्फॉर्मेशन अपनी पास ऑन कर सकता है कि मैंने किसको चेक दिया है, वो कर सकता है थ्रू एसएमएस, थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, या वो पर्सनली विजिट कर सकता है बैंक में और जाके बता सकता है कि मैंने कौन सा चेक जो है वो किस पर्सन को दिया है। तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी देनी है इसमें पहला देना है अकाउंट नंबर कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, देन चेक नंबर, कौन सा चेक मैंने इशू किया है, देन चेक अमाउंट, कितनी अमाउंट भरी है, चेक डेट, कौन सी डेट है चेक पे, पेई और बेनिफिशियरी नेम, देन इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो इसमें होता है मल्टी सिटी चेक है
या नॉन मल्टीसिटी चेक है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये पीपीएस सिस्टम में, पॉजिटिव पे सिस्टम में कस्टमर को देनी होगी जब भी वो कोई चेक काट के देगा किसी पर्सन को। तो बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म भी कर रही हैं, जैसे ये मैसेज है कि 5 लाख और अबव का जो अगर चेक है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पीपीएस सिस्टम में, पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम में। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये 1 जनवरी 2021 से हुआ है। तो जो भी पेमेंट्स करते हैं चेक के साथ या पेमेंट रिसीव करते हैं, उनको देखना है कि अगर हमारा 5 लाख का चेक है या उससे ऊपर का है तो वो इन्फॉर्म किया है पॉजिटिव पे सिस्टम में या नहीं किया है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। पहले तो ये बोझ लग रहा है कि कोई जो कॉर्पोरेट है वो अगर 100 चेक दिन में देता है तो वो 100 चेक्स की इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करेगा, तो ये एक ओवरहेड लग रहा है। बट ये सिक्योरिटी की वजह से रखा गया है, फ्रॉड्स ना हो चेक सिस्टम में, तो इसीलिए ये रखा गया है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।